नमस्कार। 12 जून 2025 दोपहर के करीब 1:30 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लेगिस बेस से बाहर निकलती। ये फ्लाइट थी बोइंग की 787 ड्रीम लाइनर हवाई, जो करीब 12 घंटे पहले ये पेरिस से दिल्ली आया था। वहां से ये सीधे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर। और इस फ्लाइट में एक पैसेंजर बैठे हैं आकाश वत्सा, जो एक वीडियो को शेयर करते हुए बताते हैं कि इस फ्लाइट के विंग्स काफी ऊपर नीचे हो रहे थे और तो और उसकी एसी और उसके रिमोट कंट्रोल भी ठीक से काम नहीं कर रहे। इसके बाद ये फ्लाइट करीबन 11:16 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर सेफली लैंडिंग कर लेती। इसके बाद करीब 12:20 पर इस फ्लाइट की रिफ्यूलिंग की जाती लंदन के सफर के लिए। उस समय इसमें 242 लोग बैठते हैं, यानी 230 पैसेंजर है, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स है। इस फ्लाइट के कैप्टन है सुमित सब्रवाल, जो काफी एक्सपीरियंस वाले कैप्टन है, यानी उनके पास 8,200 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। इस फ्लाइट के दूसरे को पायलट हैं क्लाइव कुंदन, जिनके पास 1100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। दोपहर के करीब 1:31 पर यह अपने रनवे की ओर निकलता है, जिसे करीब 1:34 पर अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक की ओर से टेक ऑफ करने की परमिशन दी जाती। टेक ऑफ करने से पहले फ्लाइट की तरफ से किसी प्रॉब्लम को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। वेदर काफी ठीक था, विजिबिलिटी काफी अच्छी थी, टेम्परेचर थोड़ा अधिक था लेकिन लिमिट के अंदर था। दोपहर के करीब 1:38 पर ये फ्लाइट अपने रनवे से लंदन की ओर टेक ऑफ करती। फिर आप इस इमेज में देखेंगे तो ये है फ्लाइट का रनवे और इसके आसपास मौजूद है घनी आबादी वाला क्षेत्र। और इसी घनी आबादी वाले घरों की छत पर खड़ा है एक 17 साल का लड़का आर्यन, जो छत पर खड़ा होकर फ्लाइट के इस मोमेंट को कैप्चर करता है। इस वीडियो में हमें दिख रहा है कि फ्लाइट के लैंडिंग गियर अभी बाहर ही निकले हुए। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ये फ्लाइट 625 फीट तक की ऊंचाई पर चला जाता है, लेकिन इसके बाद ये फ्लाइट नीचे आने लगता है। कैप्टन तुरंत एटीसी से कांटेक्ट करके कहते हैं लेकिन इसके बाद एटीसी से कांटेक्ट टूट जाता है। एटीसी फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लाइट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दोपहर के करीब 1:39 और करीब 15 सेकंड पर यह प्लेन एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर बीजी मेडिकल हॉस्टल मेघनानी नगर में जाकर के ये क्रैश हो गया। हॉस्टल में उस समय लंच ब्रेक चल रहा और वहां पर करीबन 35 लोग मौजूद थे। ये प्लेन जब हॉस्टल में क्रैश हुआ तब एक तेज आवाज में धमाका सुनाई और कुछ ही समय में आग की लपेटें उसे अपने अंदर घेर लेती। इस हादसे में एक अकेला जिंदा बसा हुआ ब्रिटिश सिटीजन व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश, जो बताते हैं कि फ्लाइट के क्रैश होने से पहले भी उसे एक आवाज सुनाई दी और जब ये फ्लाइट क्रैश हुआ तब उनकी सीट टूट करके नीचे गिर गई और जब उन्होंने देखा तो आगे खाली जगह, तो ये एग्जिट डोर को खोल करके बाहर निकल गए। प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार के साथ ब्लॉक हो गया, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाए। इस घटना में करीब 270 से ज्यादा लोग मारे गए। ये घटना हमारे इतिहास के पन्नों में एक खौफनाक घटना के रूप में लिखी जाए। लेकिन एक सवाल, इसमें किसकी गलती है, सरकार की या बोइंग की या एयर इंडिया लाइंस की? इस फ्लाइट के क्रैश होने का एक्चुअली कारण क्या था? इसका एग्जिट कारण तो हमें ब्लैक बॉक्स की रिकवरी डाटा के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।